नमस्ते बच्चों। 7वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी में हिंदी का तीसरा पाठ खान पान की बदलती तस्वीर का भाग 3 में आपका पुनः स्वागत है। आपको पता है इस पाठ के लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं और यहाँ पर उनका चित्र दिखाया गया है। प्रयाग शुक्ल जी तो इस खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह देश विदेश में रहने वाले व्यंजन को मतलब डिशेस इस तरह बदलती आई है। पुराने जमाने की व्यंजन क्या थे और अभी इस नई जमाने में उसका स्थिति कैसे बदलते गई, उसी का कंटिन्यूशन अभी हम देखते हैं। यहाँ पर कि किन्हीं कारणों से, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें मिठालिस रूप में उपलब्ध नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनके विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। तो जब हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे अपने टिफिन बॉक्स खोलते हैं तो वहां हम तरह तरह के टिफिन पाते हैं। तो कोई जलेबी लाया, तो कोई समोसा लाया, कोई नहीं तो सैंडविच बना के लाया, कोई नहीं तो इडली लाया, कोई डोसा लाया। इस तरह अपना अपना मनपसंद चीज, कोई नूडल्स लाए हैं, कोई ये बनाकर अपने खान पान, पूड़ी या कचौड़ी, इस तरह अपने अपने खान पान की जो पसंद है उसे वे लाते हैं। तो एक साथ का डिब्बा खुलता है तो वहां पर बहुत ही खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए के नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। मतलब राष्ट्रीय एकता, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम, कि यूनिटी किस तरह बढ़ेगी? हम एक दूसरे की व्यंजन को अच्छी तरह जाने और उसे हम अपनाएं। इस तरह एक दूसरे की व्यंजन से भली भांति परिचित होना चाहिए और उनकी बोली बानी मतलब भाषा और उनकी वेशभूषा मतलब कपड़े पहनने का ढंग, इन सब से भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी हम उनसे विशेष तरह से जुड़े हुए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सैंडविच, आपको तो आसानी से पता है कि सैंडविच क्या होता है। ब्रेड के बीच में जो वेजिटेबल्स रखकर, कच्चा वेजिटेबल्स और ब्रेड थोड़ा पकाया हुआ रहेगा, ऐसा जो रखकर खाते हैं उसे सैंडविच कहते हैं। और ये जो चित्र में नीचे दिखाया गया है वो क्या है? रोस्टेड ब्रेड है। तो इस तरह ये सब क्या है? फास्ट फूड कहलाता है, क्योंकि जल्दी मिनट्स में बन जाता है। जब ऐसे फास्ट फूड की आदत बन गए हैं तो हम लोग इडली डोसा को छोड़ दिए हैं, क्योंकि इडली डोसा बनाने में समय लगता है। तो ऐसा इडली डोसा या पूड़ी, इन सब में जब समय लगता है तो कोई भी उसे खाने के लिए पसंद नहीं करेंगे। जो जैसे कि जैसे चाहे तुरंत वैसा पाए, उस तरह का खान पान होना चाहिए। इसके लिए हम फास्ट फूड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखें कि इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि
स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन है। स्थानीय व्यंजन मतलब पूरी, कचौड़ी, जलेबी, समोसा, ये सब क्या है? स्थानीय व्यंजन है। इन सबकी पुनरुद्धार करना चाहिए। जब पानी पूरी आई तो कचौड़ी कोई भी खाता नहीं है, जलेबी कोई खाता नहीं है। उसी तरह हाट चाट जब आई तो समोसा को उतना कोई पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह इन सब के पुनरुद्धार में फिर से उसका उद्धार करना चाहिए, मतलब उसका फिर से बनाना चाहिए, प्रचलन करना चाहिए। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब 5 स्टार होटल में, सिर्फ 5 स्टार होटल्स के लिए ही इसे प्रचारार्थ मतलब जैसे कि प्रमोशन के लिए, मतलब उसे दिखाना, उसे बनाना, सभी के पास ले जाने तक, मुंह से मुंह तक ले जाने तक उसकी प्रचार करना, ये सब ऐसा सिर्फ प्रचारार्थ ही नहीं छोड़ना चाहिए बोल रहे हैं। 5 सितार होटलों में कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। 5 स्टार होटल्स में तो सभी कुछ मिलता है, अगर नहीं ये चीज नहीं है बोलने से कोई भी उस होटल को कभी नहीं जाएंगे, तो कभी भी मिलते रहता है। पर घरों बाजारों से अगर गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। रोड पर जलेबी, समोसा, कचौड़ी ये सब अगर नहीं मिला तो समझो यह एक दुर्भाग्य है, मतलब बैड लक। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। धीरे धीरे कोई इसे खाना नहीं चाहते हैं, पानी पूरी हाट चाट के पास चले जाते हैं, इसीलिए ये सब अभी धीरे धीरे गायब होते जा रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं? उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर भारत का भी यही हाल है। जिस मौसम में जो सब्जी मिलती है उससे भरकर समोसे बनाए जाते हैं, लेकिन अभी यह उतना नहीं है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। मतलब आम हुआ मतलब साधारण सी मिलती थी, साधारण सी गली मोहल्लों की दुकानों में जो मिलती है, अभी खास दुकानों में तलाश किया जाता है। तो यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली जो स्वाद, स्वास्थ्य और सस्ता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। पश्चिमी की नकल में, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न के मतलब जो हमारा देसी नहीं है, विदेशी की नकल से हम बहुत सारी चीजें अपना लिए हैं। जैसे सैंडविच, ये पहले हमारा नहीं है, वो देसी का है, उसे अपना लिए हैं। और उसके बाद रोस्टेड ब्रेड, वो भी हमारा नहीं था, उसे भी हम अपना लिए हैं। नूडल्स, ये भी हमारा नहीं है, उसे भी हम अपनाए हैं। इस तरह जो भी नकल करके हम लिए हैं वे सब क्या है? स्वाद, स्वास्थ्य और सस्ता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हमारे स्वाद के लिए या वो स्वादिष्ट नहीं होता है, और स्वास्थ्य के लिए मेन क्या है? स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में वो सही नहीं है, यही वे बताना चाहते थे। और यहाँ पर अंत में यह भी बताया जा रहा है आपको कि हो यही रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद कम होता रहता है। मतलब जब हम पार्टी में जाते हैं तो 2-3 आइटम्स होना चाहिए, जैसे कि एक सब्जी, एक चटनी, दाल,
चावल या एक स्वीट, बस इतना से हम ठीक है स्वाद लेकर खा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वे अपने प्रतिभा मतलब अपना घमंड दिखाने के लिए या अपने पास की जो कितना अच्छी तरह बनाए हैं पार्टी बताने के लिए, अपना रौख जमाने के लिए ये लोग क्या कहते हैं, 2-3 स्वीट्स, 2-3 सब्जियां, चावल के साथ और एक दूसरा, उसके बाद चटनी, सांभर, ये सब दे रहे हैं। इसीलिए जो भी हम खाना चाहते हैं तो दिल या मन लगाकर खा नहीं सकते हैं और उसका सीधा सीधा स्वाद उठा नहीं पाते हैं, यही वहाँ कम होता जा रहा है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। विपरीत प्रकृति वाले जो उस समय का नहीं होता है, प्रकृति मतलब नेचुरल, उस समय का नहीं होता है, वो अगर व्यंजन वहां पर बना हुआ है तो वो उसे हम परोस लेंगे। हम ये नहीं देखते हैं कि वो जो व्यंजन हम लिए हैं, जो डिश हम लिए हैं, वो क्या हमारा स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं, ये हम नहीं देखे, बनाया गया है, खा लेंगे बस। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो यहाँ इस मिश्रित संस्कृति से मतलब उत्तर भारत का दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का उत्तर भारत में, इस तरह मिश्रित, और पश्चिमी भाग का हमारे तरफ पूर्वी भाग में इस तरह मिलती हुई इस संस्कृति के कारण जो व्यंजन हम बना रहे हैं उसका सीधा सीधा स्वाद उठा नहीं पा रहे हैं, और ऐसे व्यंजनों से हमारी लाभ और नुकसान भी होता है। जो व्यंजन हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है उससे तो लाभ ही होगा, और जो व्यंजन हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है उससे हमें नुकसान होता है, नष्ट होता है। तो हर एक व्यंजन जो भी हम ले रहे हैं उससे लाभ और नष्ट दोनों भी रहता है। तो इस पाठ में लेखक हमें मिश्रित संस्कृति में बनी हुई व्यंजनों के बारे में समझाना चाहते थे और समझाए हैं। तो इस पाठ का जो भी ये है, तो आप अभी क्या करोगे कि पहले एक तालिका बना लो, पश्चिमी मतलब वेस्टर्न कल्चर का जो भी फूड आइटम्स हैं उसे, और हमारे देसी विदेशी व्यंजन और देसी व्यंजन, इसे एक लिस्ट बना लो। यही लिस्ट आप सबमिट कीजिएगा। यही आपका इस पाठ का, इस वीडियो का होमवर्क है, गृह कार्य। तो इस गृह कार्य में आपको विदेशी व्यंजन की एक तालिका और देसी व्यंजन की एक तालिका बनाना है। तो आपको पता चलेगा कि विदेशी व्यंजन हम क्या क्या खा रहे हैं और देसी व्यंजन क्या क्या खा रहे हैं। इसे पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।